हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। आपने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट पढ़ा, आइटरेटर और जेनेरिक भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में दो क्लासेस ऐसी होती हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन इंटरव्यू और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर और स्टैक के बारे में। यहाँ पर लिस्ट जो है वो एक इंटरफेस है, लेकिन वेक्टर जो है वो क्लास है। तो इंटरफेस से क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट्स होता है, और वेक्टर भी क्लास है और स्टैक भी क्लास है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सटेंड कराते हैं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि वेक्टर क्या है, स्टैक क्या है, और आज के टाइम में इनका यूज़ क्यों कम होता है। तो वेक्टर जो है वो एक लेगेसी क्लास है। ये लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराता है। ये सिंक्रोनाइज्ड होती है, मतलब थ्रेड सेफ होती है। वेक्टर जो है वो जावा के 1.0 वर्जन से एग्जिस्ट करता है। वेक्टर थ्रेड सेफ है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड सेफ एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम वेक्टर को कैसे बनाते हैं इंटेलिज आइडिया में। इसके लिए मैं बनाऊंगी एक क्लास लिस्ट के अंदर ही। इसको नाम देंगे हम वेक्टर एंड स्टैक डेमो। बाकी सारी फाइल्स को हम क्लोज कर देंगे। इसे बनाएंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी यहाँ हम बनाएंगे एक वेक्टर का ऑब्जेक्ट। वेक्टर इंटीजर लेंगे हम, v इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। वेक्टर में भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे v डॉट एड 10। तो 10 जो है वो वेक्टर में ऐड हो जाएगा। लेकिन वेक्टर जो है वो रिकमेंड नहीं करते हैं आज के लिए, बिकॉज इसकी सारी मेथड्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं और परफॉर्मेंस भी स्लो होता है। मॉडर्न ऐप्स में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेक्टर जो है वो जावा के ओल्ड लेगेसी क्लासेस हैं। इसका मेन रीज़न है सिंक्रोनाइजेशन। वेक्टर के हर मेथड्स पर लॉक लगा होता है, चाहे हमें थ्रेड सेफ्टी चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। इसी वजह से परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। सिंगल थ्रेड प्रोग्राम्स में भी अननेसेसरी ओवरहेड होता है, इसलिए मॉडर्न जावा एप्लीकेशन में वेक्टर अवॉइड किया जाता है। इसलिए हम इंस्टेड ऑफ वेक्टर प्रेफर करते हैं एरे लिस्ट या DQ। एरे लिस्ट जो है वो भी सिंगल थ्रेडेड होता है, लेकिन फास्ट होता है। इसके अलावा आप कलेक्शन स्टॉर्ड सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेक्टर को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, बिकॉज इसका बहुत ही कम यूज़ होता है। ये लेगेसी क्लासेस में इसका हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। इसको सिर्फ हमने इंटरव्यू पर्पस से पढ़ा है कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैक। स्टैक जो है वो भी एक लेगेसी क्लास है। ये वेक्टर क्लास को एक्सटेंड कराती है। स्टैक लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दैट इज लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जैसे कि प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखी होती हैं, जो नीचे वाली प्लेट होती है वो सबसे पहले रखी जाती है, और जो ऊपर वाली प्लेट होती है सबसे लास्ट में रखी जाती है। अब जब हमें प्लेट्स निकालना होता है तो हम सबसे ऊपर वाली प्लेट को पहले निकाल देते हैं, जो हमने लास्ट में रखी होती है, और जो प्लेट सबसे पहले रखी थी नीचे, उसे हम सबसे लास्ट में निकालते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लीफो, दैट इज लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। स्टैक की मेथड्स होती हैं पुश, पॉप, पीक, एम्प्टी एंड सर्च। अभी हम देखते हैं स्टैक को कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे स्टैक इंटीजर। इंटीजर के लिए बनाएंगे हम s इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब हम देखते हैं सबसे पहली मेथड स्टैक की, स्टैक डॉट पुश, s डॉट पुश। पुश जो होती है उसका हम यूज करते हैं एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। हम एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, s डॉट पुश 20, s डॉट पुश 30। अभी हम प्रिंट कराते हैं s को।
तो तीनों जो थे हमारे 10, 20, 30 तीनों प्रिंट हो गए। दूसरी मेथड आती है पॉप। पॉप का मतलब होता है एलिमेंट्स को रिमूव करना। अगर हमें रिमूव करना हो कोई एलिमेंट्स को तो हम लिखेंगे s.pop। इसमें 10 और 20 प्रिंट हुआ बिकॉज इसने रिमूव कर दिया 30 को। हमने सबसे लास्ट में 30 को ऐड किया था, इसलिए जो लास्ट में जो एलिमेंट जाता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। इसके बाद में आती है मेथड पीक। पीक जो है वो टॉप एलिमेंट के लिए होती है। अब लिखेंगे अगर s.peak, तो इससे हमें जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो मिल जाएगा। अभी टॉप पे जो है वो 30 है तो हमें 30 मिलेगा। ये हमें टॉप एलिमेंट मिल गया 30। इसके बाद में आती है एम्प्टी। ये चेक करती है वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, s.empty। तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसमें एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये फॉल्स आ गया। एक और आती है सर्च। सर्च जो है वो हम यूज़ करते हैं पोजीशन फाइंड करने के लिए। स्टैक का मेनली यूज़ करते हैं अनडू या रीडू के लिए, या फिर ब्राउज़र बैक बटन बनाने के लिए, या फिर एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए, फंक्शन कॉल स्टैक के लिए। लेकिन स्टैक जो है वो भी एक लेगेसी क्लास है बिकॉज स्टैक जो है वो एक्सटेंड कराता है वेक्टर को। ये इनहेरिट करता है सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड को। इसमें भी परफॉर्मेंस इशू रहते हैं, इसलिए हम इंस्टेड ऑफ स्टैक हम यूज़ करते हैं मेनली DQ का। DQ को हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हमने से समझने के लिए पढ़ा है, बाकी इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। वेक्टर और स्टैक दोनों ही लेगेसी क्लासेस हैं, इनका यूज़ बहुत कम होता है। दोनों ही सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, दोनों ही थ्रेड सेफ होती हैं, लेकिन वेक्टर जो है वो स्लो है बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड, और स्टैक जो है उसका अल्टरनेटिव होता है DQ। वेक्टर और स्टैक सीखना ज़रूरी है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना रिकमेंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेट इंटरफेस को, जहाँ डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।